Yes, hello, namaskar. Welcome to all of you in the another lecture of chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग का ये हमारा थर्ड लेक्चर हो गया। कितना हो गया? लेक्चर नंबर बताओ कितना हो गया? लेक्चर नंबर 3। ठीक है। इससे पिछले क्लास तक मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट के बॉन्ड के टाइप्स और उसमें डेटिव बॉन्ड यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिटेल में समझाया था मैंने। मतलब डेटिव बॉन्ड के अंदर क्या होता है? एक स्पीसीज ए होता है और एक स्पीसीज बी होता है। तो ए वाले के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पर रख देता है और ये बॉन्डिंग में करता है पार्टिसिपेट, है ना। तो एक इसमें होता है कौन? डोनर। एक इसमें होता है कौन? डोनर। और एक इसमें कौन होता है? एक इसमें होता है एक्सेप्टर। तो भाई साहब डोनर होता है और कौन होता है? एक्सेप्टर होता है। ठीक है ना। एक्सेप्टर और डोनर। तो जो डोनर होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है फॉर डोनेशन। समझ में आया सबको? उसे हम क्या बोलते हैं? डोनर। डोनर एटम। ठीक है ना। और डेटिव बॉन्ड केवल बनते समय ही डिफरेंट होता है कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड से। डेटिव बॉन्ड अगर एक बार बन जाए, डेटिव बॉन्ड अगर एक बार बन जाए तो आपको ना उसमें डिफरेंस कोई दिखाई नहीं देगा। समझे आप लोग? अब आज हम लोग जो समझेंगे उस टॉपिक का नाम है, क्या है आज हम जो हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है लुईस एसिड। क्या नाम है? लुईस एसिड्स। लुईस एसिड्स। लुईस एसिड्स क्या होता है? देखो, लुईस एसिड तो लुईस एसिड्स क्या है? लुईस एसिड्स देखो, लुईस एसिड्स अभी मैंने आपको डेटिव बॉन्ड समझाया था। डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड्स। तो देखो ध्यान से, एक हमारे पास ए स्पीसीज है ना। मैंने आपको इसमें क्या समझाया था कि ए स्पीसीज के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है एक्सेस में, और एक होता है बी स्पीसीज। बी के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। ठीक है ना। अच्छी क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहते हैं हम इसको। समझ में आया? अब ये जो स्पीसीज हमारे पास में है, कौन? ये स्पीसीज ए बी को दे रहा है, तो डेटिव बॉन्ड बन गया। तो ये जो ए है, इसे आप लोगों ने क्या कहा था? डोनर। क्या कहा था आपने इसको? डोनर स्पीसीज कहा था आपने इसको। तो जो डोनर स्पीसीज भाई सब है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे हम कहते हैं लुईस एसिड। क्या कहते हैं? लुईस एसिड्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी, जो डोनेट कर रहा है वो लुईस बेस होगा। ठीक है ना। और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड होगा। ठीक है ना। लुईस पेयर एक्सेप्टर, लुईस पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लुईस एसिड। क्या बोलेंगे उसको? लुईस एसिड्स। लुईस नाम है साइंटिस्ट का। ठीक है ना। उसी बंदे ने इस चीज को दिया था कि भाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा एक्सेप्टर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो होगा लुईस एसिड। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ये, या कह सकते हो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है ये, इसके पास इतना इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तभी तो ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन को। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो क्यों लेता किसी से? तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंटी, सॉरी डिफिशियंसी है, कमी है उसके पास में, इनकम्प्लीट है उसका ऑक्टेट। ठीक है ना। तो उसे कंप्लीट कराने के लिए एक डोनर होता है जो लुईस बेस होता है। क्या होता है? लुईस बेस। ठीक है ना। कॉपी करो, फिर मैं आपको इसमें एग्जांपल अभी लिखवाता हूं फटाफट से। देखो BCl3 इसका एग्जांपल बेस्ट है। कौन? हाँ हाँ, आपको ये सब लिखना जहां पर मैंने लिखा है BCl3। BCl3
तो इसमें एक्चुअली होता क्या, देखो बी होता है, एक सीएल इधर, एक सीएल इधर और एक सीएल इधर, ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड है। BeCl2, BeCl2। अगला एग्जांपल फर्स्ट हो गया, सेकंड BeCl2। तो इसमें क्या होगा, Be ऐसे रहता है और Cl इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो लुईस एसिड होता है, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से, हो गया, कॉपी हो गया। देखो सुनो, इसमें B एंड BE, B एंड BE ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कैटायन देखो ध्यान से कौन कौन है, नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें, कैटायन हाँ ये लुईस एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है वो लुईस एसिड होगा। कैटायन कौन कौन है, देखो H प्लस आयन, Cl प्लस आयन, Br प्लस आयन, ये है कैटायन। आर लुईस एसिड, आर लुईस एसिड क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको, आर लुईस एसिड्स, इसे हम कहते हैं लुईस एसिड्स। समझ में आया। तो लुईस एसिड कौन होता है बताओ। लुईस एसिड भाई सब जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, बट ऑल कैटायंस आर नॉट लुईस एसिड, ऑल कैटायंस आर नॉट लुईस एसिड्स। लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, ऑल कैटायंस आर नॉट लुईस एसिड। सारे कैटायन नहीं होते भाई लुईस एसिड। कभी हमने ऊपर आपको एक लाइन लिखवा दिया कि कैटायंस आर लुईस एसिड, तो उसमें सारे कैटायन जो होते हैं वो लुईस एसिड नहीं होते, और उसमें से एक जो मस्त चीज है ना वो कौन है, NH4 प्लस आयन। कौन है, NH4 प्लस आयन। एग्जाम्पल देखो उसमें कौन कौन है, NH4 प्लस आयन, NH4 प्लस आयन। ये प्लस जो है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों भाई, नाइट्रोजन है, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, और तीसरा यहां से पहले से क्या है, अटैच है। ये अपना लॉन पेयर तो पहले दे चुका है H को, अब ये प्लस हो गया देने के बाद में, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन धरने का क्या है, जगह ही नहीं है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। तो ये जो हमारा लुईस एसिड नहीं है, नॉट अ लुईस एसिड, ये लुईस एसिड नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये मेरी एक चीज हाँ जी, आपने बोला लुईस एसिड्स वो है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, हाँ, तो ये नहीं ले सकता ना। तो भाई ये जो Br+ है Cl+, हाँ, ये तो पॉजिटिव साइन में मतलब दे रही, अगर ये पॉजिटिव में पहले से ही है और हम इसको देंगे इलेक्ट्रॉन तो ये ले लेगा, ठीक है ना। किसी ने जबरदस्ती इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया है, प्लस बन के घूम रहा है, प्लस बन के ऐसे घूम रहा है, प्लस बन के घूम रहा है, ये कौन घूम रहा है, कैटायन। कौन उसको जबरदस्ती देगा, अगर हम इसको देंगे इलेक्ट्रॉन लेगा, बोलेगा अला अला अला, तुरंत ले लेगा, ठीक है ना। तो ये पहले से प्लस है, और अगर हम इसको दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन ले, देख ये देख, तुरंत खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को वो, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही खींचेगा हम कह देंगे लुईस एसिड ऐसे बोल देंगे, ठीक है ना। ये हो गया लुईस बोल एसिड। तो लुईस एसिड कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकम्प्लीट उसका ऑक्टेट होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और लुईस एसिड के नाम से फिर जाना जाता है। समझ में आया। देखो अब डी ऑर्बिटल वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। वैकेंट, देखो ऐसे लिखो आप, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट
डी ऑर्बिटल। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल है जिसके पास, वो भी कौन होंगे, लुईस एसिड होंगे। देखो PCl3, क्या कहा मैंने PCl3, PCl3, PCl3 में जो फास्फोरस है, कौन है फास्फोरस, देखो ध्यान से, ये फास्फोरस क्या नंबर पे है, 15 पर है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हो गए 10 12, 3p कितना हो जाएगा 3। फिर कौन आता है 3d आता है, कौन आता है 3p और 3d। हाँ p में 6 भर सकते हैं ना, तो देखो p में आप 6 भर सकते हो, लेकिन है तो उसके पास 3 ही है कि नहीं। और फिर इसके बाद कौन आएगा, डी भी तो आएगा, कौन आएगा डी भी तो आएगा ऑर्बिटल। तो इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, PCl3 में p के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब कहना चाह रहा हूं कि अगर ये p इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है तो लुईस एसिड हो गया ये। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लुईस एसिड, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके और फिर और बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक है ना। ये क्या हमारा डी, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, यह है वैकेंट डी ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट कर लेगा। समझ आया तुम लोगों को, कॉपी करो जल्दी से फटाफट से, ठीक है ना। तो ऐसे ही PCl5 हो गया, SF4 हो गया, ठीक है ना, PCl5 हो गया, SF4 हो गया, ये सब कौन है लुईस एसिड है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। समझे आप लोग, अरे समझ में आया तुम लोगों को, हाँ। तो कंपाउंड्स ऐसे जिसमें क्या हो ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उसमें 3 को छोड़ करके, जिंक, मरकरी और CD छोड़ करके। देखो द कंपाउंड्स containing transition elements are Lewis acid, transition elements are लुईस एसिड, ये क्या होंगे लुईस एसिड होंगे। जिंक हो गया, कॉपर हो गया है ना, निकिल हो गया, ठीक है, Fe हो गया है ना, ये सब कौन है, ये सब है लुईस एसिड, ठीक है ना भाई, लुईस एसिड। कॉपर 1+ भी ले सकते हो आप, ठीक है, सिल्वर हो गया 1+, और ये सब कौन है, ये सब है लुईस एसिड। ध्यान रखना इस चीज का, लुईस एसिड का एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, हाँ हमेशा। देखो AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgCl AgBr है ना, ये सब कौन है, ये सब हमारे पास होते हैं लुईस एसिड्स। आदि, अरे आदि हिंदी में लिख दिया मैंने, एक्सेट्रा आर कॉल्ड लुईस एसिड्स, ठीक है ना। ये सब कौन है, ये सब है लुईस एसिड्स, ठीक है। अब आता है बेस, क्या आता है, लुईस बेस आता है। लिखो फटाफट से लिखो, लुईस एसिड लुईस बेस क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, छापो फटाफट से इसको, हो गया। तो ये था दिस इज ऑल अबाउट लुईस एसिड। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, लुईस बेस की। लिखो हेडिंग लुईस बेस, लुईस बेसिस लिख दो, कौन होगा, द स्पीसीज विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर वो लुईस बेस होगा, कौन होगा, लिखो, जो दे रहा है, हाँ जी जो देने वाला होगा, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो लुईस बेस वो होगा स्पीसीज
जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है ना। लिखो द इलेक्ट्रॉन द स्पेसीज which donate electron pairs are called, हम इसे क्या बोलते हैं, लुईस बेस। क्या बोलते हैं, लुईस बेस। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया लुईस बेस। एक बात तो ये, दूसरी बात कि इनके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। ये कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये इलेक्ट्रॉन से भरमार होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन खूब होता है, डोनेट करता है। जिनके पास देने के लिए है वो देता है, जिन पे है नहीं वो कैसे मतलब देगा, है ना। अब भैया देखो कौन है, देखो ये देखो एग्जांपल देखो, Cl माइनस, इसके पास है इलेक्ट्रॉन, ये दे देगा। ये देखो H माइनस, ये देखो ध्यान से देखो Br माइनस, है कि नहीं। ये देखो वाटर, देखो वाटर, ये देखो वाटर दिख रहा है, HO दिख रहा है आपको, देखो दो लोन पेयर इसके पास में, है ना। और देखो ध्यान से, अभी यह नहीं, अभी और देखो, ये देखो नॉन पेयर, यही नहीं और देखो, काली हकीकत में आपको दिखाऊंगा इनका। ये देखो PH3 इनके पास भी है, ठीक है। हाँ, ये सब इनके पास। ये कौन है, डोनर, ये दाता है, दाता, गरीबों के दाता, ये देने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन भरमार कर देते हैं सामने वाले को, समझ में आया। दे दबादब इलेक्ट्रॉन दिए जाता है और बॉन्ड बनाया जाता है, ले तू और ले, तू और ले। समझे कि नहीं समझे आप लोग, है भाई। हाँ, लगातार ले तू, और नहीं। और देखो तुम इसकी काली सच्चाई, HS और ये H, ये देखो 6 रखते हैं, 6 दो इसके पास, देखो दो है, ऊपर नीचे है देने के लिए, ऊपर भी देता है सारा, नीचे भी देता है, दोनों है इसके पास। लॉन पेयर जिनके पास है, जिन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे, इसे हम कहते हैं लॉन पेयर। क्या कहते हैं इसको, लॉन पेयर कहते हैं। अरे सल्फर के 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, 2 तो काम आ गया बॉन्डिंग में और 2 बच गए, तो 1 पेयर और 1 पेयर, 2 पेयर नहीं हो गए, तो उसके पास 2 पेयर है, मतलब ये 2 डेटिव बॉन्ड बना सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके, ठीक है ना। इसीलिए मैंने पहले आपको डेटिव बॉन्ड समझाया था क्या होता है। डेटिव बॉन्ड समझने के बाद में आपको मैं लुईस एसिड और लुईस बेस मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। हो गया, करो कॉपी जल्दी फटाफट से। भैया आपने इसके ऊपर गुब्बारा क्यों बनाया है? हाँ, अरे गुब्बारा नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन रखता है, वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉन पेयर को दिखाते हैं जिसे ही गुब्बारा बता रहा है इसे, है। देखो PCl5 ये लुईस बेस नहीं है, लुईस बेस नहीं है, और ना ही लुईस एसिड है, इट इज नॉट लुईस एसिड नॉर बेस, ठीक है ना। ये लुईस एसिड भी नहीं है और लुईस बेस भी नहीं है, सिर्फ ये अकेला है, कुछ भी नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन PCl5 नहीं है, PCl3 तो है, PCl3 होता है, ठीक है ना। PCl3 दोनों होते हैं, ये ले भी सकते हैं, दे भी। क्या लिखो, PCl3 इट इज act as both Lewis acids and Lewis base, ठीक है ना। ये लुईस एसिड भी है और लुईस बेस भी है, ये दोनों की तरह बिहेव करता है। क्या करता है, बिहेव करता है, ठीक है। सब लिया, तो ये हमारे क्या था, लुईस एसिड और लुईस बेस। ठीक है भाई, नहीं ठीक है, अब देखो ठीक हो जाएगा। इधर लिखो, व्हेन लुईस बेस इज
donates electrons pair it formed dative bond ये डेटिव बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है ना। कॉपी करो जल्दी से फटाफट से, फिर हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है भाई। डेटिव बॉन्ड का एक नाम और था क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाम था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। तो लुईस एसिड और लुईस बेस जब आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तभी तो बनाते हैं संकुल यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। वो पढ़ाऊंगा 12th क्लास में कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। कॉपी कर लिया, हो गया। तो ये था हमारा लुईस एसिड और लुईस बेस, ठीक है। अब सुनो, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो अभी जो आपने कोवलेंट बॉन्ड वगैरह समझा पिछले 3 लेक्चर से लगातार, इसमें आपने ये सीखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या फिर लूज करके, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके या फिर बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए बॉन्ड फॉर्म करता है, कितने, 8। तो लुईस भाई साहब ने यही तो कहा था, भाई नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, और इधर भी नाइट्रोजन, ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं 8। देखो 3 शेयर कर लिया, 3 उसकी ली, 3 उसकी ले ली, इसे तो बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो इसे बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जो आप इलेक्ट्रॉन को डॉट डॉट करके दिखाते हो और फिर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हो, तो ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर क्यों रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्या करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट तो इसी को हम लोग कहते थे ऑक्टेट रूल, इसी को हम लोग बोलते थे ऑक्टेट रूल, समझे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या कहता है, ये रूल ये कहता है कि भाई सब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो स्पीशीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट करना चाहता है, दिस इज ऑक्टेट रूल, दिस इज ऑक्टेट रूल, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो लिखो अकॉर्डिंग टू दिस एटम कैन कंबाइन आदर बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग। ठीक है ना, यानी क्या बोलता है, ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल एटम्स कंबाइन बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स from one atom to another ठीक है ना। from valence cell, ठीक है ना, अपने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन लूज करके या फिर गेन करके, ठीक है ना, और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटरमोस्ट सेल से या तो डोनेट करके या फिर लूज करके ये बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन 8 करेगा कंप्लीट, कितना, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, है ना, ठीक है ना। एंड कंप्लीट लिखो इसमें, ठीक है ना, एंड कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स
दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑक्टेट रूल। ठीक है ना। तो आपको ना पीछे जो भी समझाया था सब अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल था, जो आप 10th क्लास में सीख लेते हो। ठीक है ना, ऑक्टेट रूल। अगली क्लास में आपको मैं ये ऑक्टेट रूल की ना कुछ कमियां हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते और बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड। तो पहली थ्योरी जो था हमारा ये दिया हुआ, लेंगू मायर नाम का था साइंटिस्ट, उसी ने दिया था थ्योरी। ठीक है ना, किसका? ऑक्टेट लॉ का। ऑक्टेट रूल का जो थ्योरी है वो लेंगू मायर नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था लुइस के बिहाफ पे। ठीक है ना, और कहा था भैया ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए ये बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन बॉन्ड वो भी बनाते हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। देखो कितना बढ़िया एग्जांपल इसका, हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर बी। चल रहे हैं ना, अब टाइम हो गया। ठीक है ना, तो हम इसे कल बात करेंगे। ठीक है ना, कब बात होगी इसकी हमारी? कल। ठीक है ना। देखो यार, इसमें मैं तुम्हें ना एग्जांपल दे रहा था, बीई Cl2, बीई। देखो ध्यान से, बी में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक Cl इधर और एक Cl इधर। देखो इसमें तो पूरे भैया 7 करने पड़ेंगे, इसके भी भैया सब 7 करने पड़ेंगे। देखो इसके 8 हो गए, इसके 8 हो गए, है ना? क्या इसके 8 हुए बीई के? अरे बीई में कहा 8 हो जाएंगे? नहीं हुए ना। तो ऑक्टेट रूल यहां कहां फॉलो हो रहा है? लेकिन ये BeCl2 बॉन्ड बनता है। क्यों बनता है? ऑक्टेट रूल समझा नहीं पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए हमारा ऑक्टेट रूल क्या हो जाएगा? ऑक्टेट रूल हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आएगा कौन बाद में? नया थ्योरी, वेस्पर थ्योरी आएगा, वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग कुछ और ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल का। ठीक है ना, और फिर कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स हैं वो पढ़ेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, इस चैप्टर में धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लेकर चलूंगा डिटेल में, मजा आएगा। ठीक है ना। चलो अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेरा मैं रखूंगा।